Hello everyone, welcome to the online class of Shri Ram Public School. Myself Pragati Pandey. Dear students, in the previous video we have discussed about the latitude and the zones, that is torrid zone, temperate zone and freight zone. Today we will going to be discuss about the longitudes. So let us start with the content reading and the explanation. What are longitudes? To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. अगर आपको किसी भी स्थान का फिक्स पोजीशन पता करना हो तो सिर्फ और सिर्फ लैटिट्यूड के हेल्प से आप पता नहीं कर सकते, आपको लॉन्गिट्यूड के बारे में भी पता होना चाहिए। जो ये अर्थ आप देख रहे हैं, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है ये, और इसको जब आप देखेंगे तो जो ऐसे पैरेलल लाइंस प्रेजेंट थी इनको बोला जाता था लैटिट्यूड, ये थी लैटिट्यूड। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं अब इस तरह की लाइनें आपको दिख रही हैं और ये होती हैं लॉन्गिट्यूड्स। तो अगर आपसे बोला जाए कि इंडिया कहाँ प्रेजेंट है तो आप क्या बोलेंगे कि लैटिट्यूड यहाँ पर और लॉन्गिट्यूड, ये जो लॉन्गिट्यूड है ये और लैटिट्यूड ये, यानी कि यहाँ कहीं इंडिया हमारा प्रेजेंट है। तो हम किसी भी चीज़ का, किसी भी प्लेस का फिक्स पोजीशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों के हेल्प से पता कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल दैट टोंगा आइलैंड इन द पैसिफिक ओशियन and the Mauritius island in the Indian Ocean are situated on the same latitude। कह रहा है कि सपोज ये पैरेलल लाइन थी, ठीक है, ये भी पैरेलल लाइन है, तो कह रहा है कि टोंगा आइलैंड, सपोज टोंगा आइलैंड यहाँ पर है और पैसिफिक ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन में प्रेजेंट है टोंगा आइलैंड, और वहीं पर मॉरिशियस आइलैंड है, मॉरिशियस आइलैंड सपोज यहाँ पर है। दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम लैटिट्यूड पे प्रेजेंट है, आपको दिख रही है सेम लैटिट्यूड पे। तो अगर आप इसका फिक्स पोजीशन बताएंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये मॉरिशियस आइलैंड और टोंगा आइलैंड दोनों सेम लैटिट्यूड पे हैं। तो क्या उसकी फिक्स पोजीशन हुई ये? बिल्कुल नहीं। अगर हमें उसकी फिक्स पोजीशन बतानी है तो आप क्या बोलेंगे कि लॉन्गिट्यूड ये वाला और ये वाला जो है वो दोनों के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड है। तो किसी भी चीज़ का अगर फिक्स पोजीशन हमें फाइंड करना हो तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए। ओके, द Tonga Island in the Pacific Ocean and the Mauritius Island in the Indian Ocean are situated on the same latitude, that is 20 डिग्री साउथ। 20 डिग्री साउथ पर वो प्रेजेंट है, लेकिन उनको फाइंड, अगर उनका एग्जैक्ट पोजीशन हमें फाइंड करना हो तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों की जगहों को पता करना होगा। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस। अगर हमें पता करना है उनकी एग्जैक्ट पोजीशन या उनको लोकेट करना है एग्जैक्ट पोजीशन, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो ईस्ट और वेस्ट में कितने से कितने दूरी पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, मतलब सेंटर पॉइंट से वो कितने कितने दूरी पर प्रेजेंट है, हमें ये पता होना चाहिए। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट these places are from a given line of reference running from the north pole to the south pole। these lines of reference are called the meridian of longitude। क्या होता है, आप इस फिगर को देखेंगे, इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो एक बीचों बीच लाइन गई है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वाली लाइन, ये क्या है, ये है रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन है जो नॉर्थ से साउथ तक गई है। कहाँ से कहाँ, नॉर्थ से साउथ तक गई है, एकदम बीचों बीच रेफरेंस लाइन जिसकी वैल्यू है 180 डिग्री की। ठीक है, ये क्या है, एक रेफरेंस लाइन है। तो अगर हमें पता करना था टोंगा आइलैंड और मॉरिशियस आइलैंड का, तो ये नॉर्थ और साउथ है, ये बीचों बीच वाली लाइन, इससे ये कितनी दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है, ये चीज़ें हम पता कर लें तो हमें एग्जैक्ट पोजीशन मिल जाएगा।
तो ये क्या है, जो बीचों बीच वाली लाइन है, दिस इज रेफरेंस लाइन, और इसको रेफरेंस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड भी हम कह सकते हैं। ओके, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। कह रहा है कि इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लॉन्गिट्यूड का जो डिस्टेंस है उसको हम डिग्रीज में कवर करते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये एक सीधी रेखा है, ये पूरा सेमी सर्किल बन रहा है, ये पूरा सेमी सर्किल बन रहा है। तो ये जो सीधी रेखा होती है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, वो 180 डिग्री की होती है। तो रेफरेंस लाइन कितने डिग्री की हुई हमारी, 180 डिग्री की। ठीक है, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड। कह रहा है हर एक डिग्री मिनट्स और मिनट जो हैं वो सेकेंड्स में डिवाइड होती हैं। जैसे कि ये अर्थ था, ये 180 डिग्री थी। ठीक है, 180 डिग्री मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4, 50, 60, 100, 102, 110, 115, 180, इस तरह से यहाँ से 0 से शुरू हुआ और यहाँ 180 तक गया। तो होता क्या है, अगर हमें देखना है डिग्री के बेसिस पे, तो हर एक डिग्री मिनट और सेकंड में डिवाइडेड होती है। अगर ये 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, ऐसे करके यहाँ कहीं 1 मिनट की आएगी, ऐसे करके यहाँ तक आते आते 60 मिनट, 80 मिनट, इस तरह से इसका फर्दर डेवलपमेंट होता है। मतलब ये जो डिग्रीज होती हैं ये मिनट्स और मिनट्स सेकेंड में डिवाइडेड होते हैं। They are semicircle and the distance between them decreases steadily poleward until it becomes 0 at the pole where all the meridians meet। कह रहा है कि ये अर्थ था, इसके बीचों बीच जो था वो 180 डिग्री था, और जैसे जैसे आप ऐसे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, इनकी वैल्यू जो है 180 से डिक्रीज़ करती जाएगी। जैसे ये बीचों बीच वाला 180 है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीचों बीच 180 है, इधर जैसे जैसे जाएंगे वैल्यूज़ डिक्रीज़ करती जाएंगी, वो भी ईस्ट में, और इधर इस साइड ईस्ट होता है आपका और इधर वेस्ट होता है। ठीक है, इधर आपका ईस्ट है और इधर आपका वेस्ट है। तो जैसे जैसे आप ईस्ट साइड बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे डिग्रीज़ की वैल्यू घटती जाएगी, और जैसे जैसे आप वेस्ट के साइड जाते जाएंगे वैसे वैसे वैल्यू घटती जाएगी। लेकिन ये जो बीचों बीच वाली वैल्यू है ये 180 है और ये 180 ही रहती है, और इधर जैसे जाएंगे 160, 120, 110, ऐसे ऐसे करके घटता जाता है। ओके, तो कह रहा है कि ये जो होती हैं ये सेमी सर्किल्स होती हैं, लेकिन इनके बीच में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनका डिग्री का वैल्यू जो होता है वो घटता जाता है। और पोल्स पे, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल्स पे अगर आप देखेंगे तो इनकी वैल्यू 0 डिग्री होती है। ठीक है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हैं, जैसे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड होती हैं, वैसे ही जितनी भी मेरिडियंस है, लाइक जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स हैं, उनका जो लेंथ होता है वो लगभग लगभग सेम होता है। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस। इसलिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मेरिडियंस को नंबर देना या नंबरिंग करना। Hence, all countries decide that the count should be begin from the meridian which passes through Greenwich, where the British Royal Observatory located. This meridian is called prime meridian. होता क्या है कि ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ के यहाँ पर क्या है, ग्रीनविच जोन है, यहाँ पे ग्रीनविच है। तो जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूड क्या है, बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स इस तरह से प्रेजेंट है यहाँ पर, तो इन लॉन्गिट्यूड्स की नंबरिंग करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए क्या किया जाता है, इन लॉन्गिट्यूड्स को एक सेंटर पॉइंट बता दिया गया है, उन्हीं के रेफरेंस में उनको काउंट किया जाता है। वो जो सेंटर पॉइंट डिसाइड किया गया है वो क्या है, ग्रीनविच, जो यहाँ से सपोज यहाँ से ये पास कर रही है ग्रीनविच लाइन, और ये कहाँ प्रेजेंट है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी जो है यहाँ ग्रीनविच में कहीं कोई ये प्रेजेंट है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी। यहाँ से जो लाइन पास करती है लॉन्गिट्यूड वाली, उसी को प्राइम लाइन बोला गया है, प्राइम लाइन बोला गया है। और सभी इधर की बाकी जितनी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं
उनकी काउंटिंग इसी बेसिस पे होती है। यहाँ जितनी भी लॉन्गिट्यूड्स प्रेजेंट है उसको हमेशा ये सेंटर वाली लाइन के रेफरेंस में पढ़ा जाता है, इसलिए इसको रेफरेंस लाइन या प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेकिन ये जो है इसी के रेफरेंस में बाकी सारे लाइंस की वैल्यू देखी जाती है। ओके, और ये जो आपका प्राइम मेरिडियन है, अर्थ के बीचों बीच जो लाइन जा रही है ग्रीनविच लाइन, यहाँ से ऐसे मूव करती हुई जा रही है, जो ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होते हुए जा रही है, उसकी जो वैल्यू होती है वो 0, यहाँ पर 0 होती है और नीचे क्या होती है 180, 0 से 180 होती है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन एंड 180 मेरिडियन डिवाइड द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स। होता क्या है, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का ये ऊपर जहाँ पे ग्रीनविच जोन है, ये ग्रीनविच यहाँ पर है, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। वहीं पर यहाँ पर क्या है 180 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री की जो लाइन है वो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। 2 इक्वल पार्ट्स एकदम से मिलते हैं, जो कि 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई। बेसिकली कहना क्या चाह रहा है कि ये आपका अर्थ है, जब प्राइम मेरिडियन ने इसको डिवाइड किया तो इधर एक हाफ मिला, एक इधर हाफ मिला। ये ईस्ट साइड में है इसलिए इसको ईस्टर्न हेमिस्फेयर कहा गया, और ये जो वेस्ट साइड में है इसको वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहा गया। तो अगर आपसे पूछा जाए ईस्टर्न हेमिस्फेयर क्या है, तो आप बोलेंगे कि ग्रीनविच टाइम जोन जो है प्राइम मेरिडियन, जिसकी वैल्यू 0 डिग्री है, और जो नॉर्थ में जो साउथ में प्रेजेंट 180 डिग्री मेरिडियन है, वो लाइन जब अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में काटती है तो जो ईस्टर्न साइड है वो ईस्टर्न हेमिस्फेयर होता है और जो वेस्टर्न साइड है वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर होता है। ठीक है, Therefore the longitude of a place is followed by the letter E। जो लॉन्गिट्यूड है किसी भी साइड, मतलब अर्थ ईस्टर्न साइड का, उसको लेटर E से डिनोट किया जाता है, और वहीं पर जो लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं उनको W से डिनोट किया जाता है। It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line। और ये आप ध्यान देंगे, अगर देखेंगे तो जो ईस्ट में 180 डिग्री है और जो वेस्ट में 180 डिग्री है वो एकदम आमने सामने एकदम सीधी रेखा पर प्रेजेंट मिलते हैं। Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe। आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स दोनों लाइन प्रेजेंट दिख रही है। इस फिगर पे आपको दिख रही है ये 80 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री, देन 0 डिग्री इक्वेटर और 20 डिग्री साउथ, 40 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ और 80 डिग्री साउथ। ये क्या थी? लैटीट्यूड लाइन्स हैं। वहीं पर आप देखेंगे ये प्राइम मेरिडियन है जो ग्रीनविच टाइम जोन से जाती है। ये प्राइम मेरिडियन जिसकी वैल्यू है 0 से 180। वहीं पर जैसे जैसे इसके अगल बगल आप देखते जाएंगे ये क्या है, सारी की सारी लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस हैं। तो जैसे जैसे आप यहाँ आगे बढ़ेंगे ये 30 डिग्री ईस्ट, 60 डिग्री ईस्ट, ऐसे ही 30 डिग्री वेस्ट, 60 डिग्री वेस्ट, इस तरह से इसकी वैल्यूज़ दी गई हैं। तो ये जो डायग्राम है इसमें आप लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड्स दोनों को एक साथ देख पा रहे हैं। You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude। आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ईजिली दिखा सकते हैं ग्लोब पे अगर आपको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पता हो। फॉर एग्जाम्पल, धुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। सपोज ये जो है फिगर, इसमें आपको बताना है धुबरी डिस्ट्रिक्ट आसाम का। तो आसाम यहाँ पे सपोज इंडिया यहाँ पर है कहीं, तो अगर इंडिया यहाँ है तो आपको दिखाना है कि 26 डिग्री नॉर्थ, तो नॉर्थ का 26 डिग्री, नॉर्थ ये 20 है,
20 के 26 यहाँ कहीं आएगा, यहाँ पर बिल्कुल अगर हम ध्यान देंगे तो 26 यहाँ कहीं आएगा, 20 के ऊपर 40 के नीचे 26 आएगा, और 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड तो 60 है यहाँ, इसके और आगे 90 डिग्री यहाँ कहीं प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे एग्जैक्ट प्लेस, एग्जैक्ट पोजीशन किसी भी चीज़ की बता सकते हैं। ठीक है, टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस्टेंस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन अ पेपर। कह रहा है अगर आपको अभी भी ना समझ में आया हो तो आप क्या करिए, एक ग्राफ पेपर लीजिए या एक कॉपी लीजिए जिसमें आप कुछ लाइंस को ड्रॉ करिए कुछ इस तरह से, मतलब इक्वी डिस्टेंस लाइन होनी चाहिए, मतलब अगर यहाँ की जो डिस्टेंस है वही यहाँ की डिस्टेंस, मतलब सबके बीच की डिस्टेंस सेम होनी चाहिए। आप ऐसे कॉपी पे इसको बनाइए और आप उनको नाम दे दीजिए, थोड़ा थोड़ा नाम दे दीजिए, जैसे कि ये जो आप देख रहे हैं डायग्राम, ये लाइन ए है, ये लाइन बी, लाइन सी, लाइन डी, लाइन ई, और जो ये लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइन है उनको 1 2 3 4 करके दे दिया गया है। अगर आपको बताना है A1 कहाँ पर है तो आप देखेंगे इधर से आप A देखिए और इधर से 1, तो A1 कहाँ है, यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पे। वहीं पर अगर आप D3 देखना है आप लोग को तो D था बड़ा वाला ये, और D3 कहाँ आएगा, यहाँ पर। ऐसे ही C4 आपको देखना है तो C4 यहाँ आएगा। तो इस तरह से आप चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं, उनकी एग्जैक्ट पोजीशन को। ठीक है, ये आपका वर्ल्ड मैप है, इसमें आप देख सकते हैं सारी कंट्रीज़ प्रेजेंट आपको दिख रही हैं और लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो हैं वो आपको दिख रही हैं। लॉन्गिट्यूडिनल लाइंस जो हैं आप सेंटर में देखेंगे यहाँ पर, तो ये क्या है, बीचों बीच वाली जो लॉन्गिट्यूड है उसको ग्रीनविच लाइन बोला गया है। इधर क्या है, ईस्टर्न साइड है, और इधर क्या है, वेस्टर्न साइड है। आप देख सकते हैं ये जो ग्रीनविच लाइन है इसी के रिस्पेक्ट में हम बाकी लाइंस को पढ़ते हैं। मतलब ये ग्रीनविच लाइन अगर 0 है तो 0 से ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से, और जैसे ही हम वेस्ट साइड जाएंगे इधर भी -1, -2, -3, -4 इस तरह से इनको वैल्यू दिया गया है। ठीक है, मतलब इनकी वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें आपका इंडिया यहाँ है, अगर आप इंडिया देखेंगे तो ग्रीनविच टाइम जोन के हिसाब से हम कहते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो 5.5 घंटे आगे है, आगे इन द सेंस +5.5। तो आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 4 5 यहाँ पर प्रेजेंट है और 5 के सीधा नीचे हमारा इंडिया है, यानी इंडिया हमारा 5.5 घंटे आगे है किससे, जो प्राइम मेरिडियन यानी ग्रीनविच लाइन जो है 0 डिग्री वाली लाइन, एग्जैक्ट टाइम लाइन, उससे 5.5 घंटे आगे है। वहीं पर अगर आप देखेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यहाँ पर है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये कहाँ है, -7.5 घंटे ये हमसे पीछे है। इधर पॉजिटिव में जाता है और इधर नेगेटिव में जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी वेस्ट से पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, इसलिए ये इधर का जो रीजन है वो पहले मूव करता है आगे और इधर वाला बाद में आता है। तो ये पहले एक्सपीरियंस करता है रेज और ये बाद में एक्सपीरियंस करता है, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, तो ग्रीनविच टाइम जोन जो है वो 0 डिग्री है, उसके रिस्पेक्ट में हमारा इंडिया 5.5 घंटे आगे चलता है। ओके, नाउ लैटिट्यूड एंड टाइम, we will discuss this in the next video. That's all for today guys. Thank you everyone.